डन। सो सबसे पहले ऑल ग्रेस, ऑल ग्लोरीज, ऑल रिस्पेक्ट, पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। सारी जो भी अच्छी बातें होंगी बेटा, जितना भी कुछ आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट श्रीमद् भगवद गीता, वो उनकी तरफ से होंगी। और जितना मैं गलत बोल जाऊं या कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ, दैट्स माय पर्सनल। ओके, आप लोग के साथ जो भी डिस्कशन होगा, जो भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश के अंदर जो चीजें हुई और क्यों हुई, कैसे हुई, क्या उनका कारण था, क्या रहा, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात कि मुझे इस भागवतम की कितनी नॉलेज है, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर देता हूँ और बड़े दिल से बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसका आपको पॉइंट 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 जाकर के 0.000001% भी अगर समझा पाऊँ, इट विल बी ग्रेट इनफ। क्योंकि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम पूरी की पूरी भागवतम को इतना इजीली समझ सकें। मेरे पास अभी जितने बच्चे आए, सबने कहा कि मैंने शुरू किया इसको पढ़ना, थोड़ा मुश्किल लगा, थोड़ा ये लगा, थोड़ा वो लगा। ठीक है, आप लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना बहुत टिपिकल है, बहुत ज्यादा। ओके, अगर आप सबको मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो क्लियर आ रही है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट थिंग, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड देन विल स्टार्ट, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि किस किस को वॉइस आ रही है, किस किस को नहीं। ऑलमोस्ट क्लियर। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है, डू चेक योर नेटवर्क, दैट्स माय रिक्वेस्ट। And this will be recorded as well, so you can listen it later as well. Will be uploaded on YouTube as well, so YouTube people can also go through it and comment wherever you get interesting things, wherever you learn and everything, right? अब सबसे पहले तो, इससे पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता शुरू करूं, डिस्कशन करते हैं ये है क्या। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम शुरू होती है अर्जुन से और जाती है कृष्ण तक। ये दोनों बातें बड़ी समझने की बात है। कैसे, पहले समझते हैं। श्रीमद् भागवत गीता है क्या। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा का पूरा अर्जुन का विषाद योग है। अब सबसे पहले समझते हैं कि विषाद योग होता क्या है। अर्जुन परेशान है कि कृष्ण ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो युद्ध होने वाला है क्या ये जरूरी है, इस धर्म युद्ध को क्या आवश्यकता है, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, क्या मेरे लिए जरूरी है उनको मारना, क्या आज हम यहाँ पे खड़े हैं एक दूसरे की जान लेने के लिए आन बने हैं, क्या ये जरूरी है। भाई हैं, भाइयों से गलतियां तो हो जाती हैं, क्या मैं बड़ा भाई होकर के अपने छोटे भाइयों को माफ नहीं कर सकता। अर्जुन नाउ कम्स अंडर डाउट। अर्जुन इज डिप्रेस्ड, टेंशन में है, अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिया उसने, पूरा परेशानी के अंदर घुस गया वो। अब ये चीज हमारी जिंदगी की होती है, कंफ्यूजन वी हैव अ लॉट ऑफ, प्रॉब्लम्स वी हैव अ लॉट ऑफ, स्ट्रेस भरा पड़ा है, पता नहीं किस चीज की टेंशन में रहते हैं परमानेंट। सो वी ऑल आर इनटू प्रॉब्लम्स एंड दिस इज व्हाट द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। समस्या, अर्जुन, अर्जुन एक समस्या है और कृष्ण समाधान। ध्यान रखना, हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर के बैठे हैं, तो हम अर्जुन हैं और हमारी समस्या का समाधान है श्रीमद् भगवत गीता, जो साक्षात भगवान श्री है। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि श्रीमद् भगवत गीता कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमसे गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम इसको एक किताब मान करके पढ़ते हैं। नहीं पढ़ सकते जिस दिन तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो मुझसे बात कर रहे हैं, तब तक आप इससे नहीं समझ पाएंगे। आप सब किताब पढ़ने के शौकीन नहीं है, हो भी सकते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो आज का जनरेशन इंस्टाग्राम रील्स में इंटरेस्टेड है, भगवान की बातें, भगवान की चर्चा, बड़ा मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल है भाई। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा अगर इतना ही दम रखते हो तो हर 5 मिनट में राधा बोल के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे। और मैं उनकी बात को हमेशा अग्री भी करता हूँ कि हाँ ये बात सच है। बड़ा मुश्किल होता है श्री जी का नाम लेना, ठाकुर जी का नाम लेना।
और इतनी मोटी किताब पढ़ना, वो भी संस्कृत में जिसमें बने, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ, ये मुश्किल है। लेकिन क्या श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ नहीं सकते? आज मैं आपके इन सवालों के प्रश्न दूंगा। सबसे पहले, भगवत गीता साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो कोई भी इसको किताब ना माने। सबसे पहली बात तो आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप भगवान श्री कृष्ण से चर्चा कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। दिस इज नॉट रीडिंग, दिस इज टॉकिंग विद लॉर्ड हिमसेल्फ, शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स, शेयरिंग द डाउट्स दैट यू हैव, शेयरिंग, अरे यार ये अच्छा नहीं चल रहा यार, आई आई रियली नीड हेल्प, मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ करो कृष्ण, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ। भागवत गीता कागज के अंदर लिखे हुए वो शब्द हैं जो अपने आप में इतिहास रखते हैं, अपने आप में। और हमारे गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि ये कागज के ऊपर लिखे हुए वो शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वो शब्द हैं, कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या, आप रैंडम पेज खोल करके कोई भी एक पूरा पेज पढ़ लेना, उस पूरे पेज के अंदर आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। मैं नहीं कह रहा, हमारे गुरुजी कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं अगर किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं तो गुरु परंपरा पे विश्वास करता हूं। मेरे लिए मेरे गुरु के शब्द अमृत हैं, गुरु के शब्द ही पूजा के लायक हैं, गुरु के शब्दों की ही मैं कीर्तन है साहब। जिस दिन आप गुरु में विश्वास करने लग गई ना, देखना तुम्हें हर जगह स्वयं साक्षात श्री बिहारी जी ठाकुर जी, राधा रानी दिखने लगेंगे। लोग पूछते हैं भगवान के दर्शन कैसे होंगे? अर्जुन को तब तक भगवान श्री के दर्शन नहीं हुए जब तक उसने अपने आप को सर्व स्वरूप में नहीं छोड़ा। आप देखो, when the when Krishna was living with Arjun, he used to say, अरे कृष्णा तुम मेरे दोस्त हो, साथ में बैठ के खाना, साथ में खेलना, कृष्ण के साथ मस्ती ठिठोली करना, सब कुछ करता था। तब तक वो भगवान श्री कृष्ण के एक विराट स्वरूप को नहीं जानता था। लेकिन जब समस्याएं आई तो वो समझ गया कि कोई अगर इस दुनिया में है जो मेरा मित्र है, जो मेरा सखा है, जो मेरी मदद कर सकता है, तो वो कृष्ण है। तो वो कृष्ण के जाकर के चरणों में बैठ गया। आप कभी भी ध्यान से देखना, कोई भी फोटो उठा करके भगवत गीता की कोई भी, जहां पे भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये भगवान श्री कृष्ण ही है या कोई और है? और क्या सच में कृष्ण, जो कृष्ण है, क्या ये भगवान है? तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप श्रीमद् भगवत गीता में विश्वास करते हैं? आप सब कहेंगे हाँ जी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा धर्म ग्रंथ है। तो बाप को तो पूरा को बेटा, आधा मत को। अब जब इसमें विश्वास रखते हो तो इसके एक एक शब्द पे विश्वास रखो और ध्यान से पढ़ना, देखना, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं, वहां वहां कृष्ण उवाचः नहीं लिखा हुआ। अर्जुन बोल रहा है अर्जुन उवाच, संजय बोल रहा है संजय उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहा है धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो लिखा हुआ है श्री भगवान उवाचः, मतलब कि भगवान श्री कहते हैं। मतलब भगवत गीता कोई आम व्यक्ति के द्वारा बोली गई या कहूं तो लिखी गई कोई किताब नहीं है। ये साक्षात भगवान श्री के मुख से निकले हुए शब्द हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हम सबके साथ 18 अध्यायों में हमारे साथ शेयर करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, भगवत गीता के अंदर कुल मिला के 18 अध्याय हैं और आज हम वही सब पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता था। कर्म योग चैप्टर है, उसके अंदर श्लोक है, वहां पे अगर आप देखो, वैसे तो सब जगह है लेकिन ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान श्री कहते हैं। तो आप सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि गीता शुरू कहाँ से होती है। अब अगर आप सबके पास श्रीमद् भगवद गीता इस टाइम है तो आप अध्याय फर्स्ट चैप्टर 1 का प्रथम श्लोक एक बार खोल लीजिए सभी। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर मैं पूरा 1 घंटा बोल सकता हूं, हालांकि मैं इसको बड़ा श्रिंक करके बोलूंगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि गुरुओं का आशीर्वाद होगा, जो गलत बोलूं मेरी गलती। मैं पूरा इसको डिफाइन नहीं कर सकता, जितना कोशिश करूंगा उतना जितना कोशिश कर पाऊंगा उतना कोशिश करूंगा आपके साथ बांटने की।
तो अभी मैं विश्वास करता हूं आप सबके पास श्रीमद् भगवत गीता है। पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन परेशान है, दुखी है। सामने कौरव खड़े हैं, इधर पांडव खड़े हैं। आमने सामने दोनों आ गए हैं। सुबह का समय है और शुरू होता है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवेश्य किम कुरुते संजय। एक और बार इस श्लोक को पढ़ते हैं और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबको ये श्लोक याद होना चाहिए। पूरी भगवत गीता याद नहीं करनी है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक सबको कल याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर 2 पर जाने से पहले श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक सबको याद होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता साथ में रखो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतयुत्सव मामका पांडवेश्व किम करोति संजय। पहले मतलब समझाता हूं। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। गड़बड़ गड़बड़ यहीं से हुई। आप ध्यान से देखो, जब अर्जुन बोलेगा आगे आने वाले श्लोक में, जब अर्जुन बोलेगा तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं क्यों युद्ध करूं कौरवों के साथ, वो मेरे भाई हैं, वो भी तो मेरे पिता हैं, वो भी तो मेरे गुरु हैं, वो सारे मेरे ही तो हैं, मेरे ही तो मामा है, मेरे ही तो सब मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे क्या जरूरत है, सामने मेरे गुरु भाई हैं, सब मेरे अपने हैं, मैं उनसे क्यों युद्ध करूं। और धृतराष्ट्र कहता है, ध्यान से पढ़ो, धृतराष्ट्र कहता है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब आप समझ रहे हैं, यहां पे अर्जुन कह रहा है मेरे भाई और धृतराष्ट्र कह रहा है मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू हो गया था। दुर्योधन का दिमाग इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण शायद पिता की लर्निंग थी कि वो नहीं सीख पाए उनसे। इसी वजह से वो पीछे रह गए और इसी वजह से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। अब यहीं पे हमारा ज्ञान शुरू होता है, यहीं पे हमारी लर्निंग शुरू होती है। अब सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको समझने की जरूरत है, भगवत गीता एक अध्याय है जिसमें दुर्योधन अर्जुन या कहूं तो पांडव पुत्रों से लड़ रहा है। अर्जुन दुर्योधन अर्जुन से और पांडु पुत्रों से लड़ रहा है। अर्जुन अपने भाई से लड़ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? द कनेक्शन बिटवीन दीज टू इज वेरी वेरी डिफरेंट। कि जो युद्ध हो रहा है, एक सोच है कि मैं अपने भाइयों से लड़ रहा हूं और एक सोच है कि मैं पराये से लड़ रहा हूं। युद्ध यहीं से शुरू होता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कहीं पे हम अपने आप को मानते हैं कि ये मेरा है और दूसरा कहता है कि ये तो पराया है। और जहां ये सोच बन जाती है, वहीं पे युद्ध शुरू हो जाता है। आप सब अपने घरों में देखिए, एक परिवार का सदस्य होता है, वो चाहता है कि सब मिलकर रहें। वो दो बात सुनता भी है, सहन भी करता है। अर्जुन पांडवों ने क्या सहन नहीं किया साहब। उनको उनको गलती से हरा दिया गया, उनको उनको नीचे गिरा दिया गया, उनको उनको वनवास दे दिया गया, उनको उनको पता नहीं उनको कितना सहा। हम सबके परिवार में भी ऐसे सहने वाले होते हैं। वो सहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर दो मेरे सहन करने से परिवार में शांति बनी रहे तो बनी रहनी चाहिए। अब दिक्कत यही होती है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं, मुझे नहीं सुनना। वहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। एक बात, दूसरी बात, यहां पे एक पिता की चिंता भी है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता हैं। उनको पता है युद्ध साक्षात धर्म के साथ है। उनको पता है मेरे पुत्र ने अधर्म किया है। उनको पता है मैं जोर लगा करके भी मैं किसी भी हालात में यह युद्ध नहीं जीत सकता। उनको पता है जो युद्ध होने वाला है इसमें मेरे पुत्रों की हार निश्चित है। लेकिन फिर भी एक पिता थोड़ी सी चिंता में। और संजय, जिनको दिव्य दृष्टि मिली है भगवान से कि वो कहीं से भी देख सकते हैं, और उन्हीं की वजह से भगवत गीता हमें मिली है,
उन्हीं की वजह से हम ये भगवत गीता आज तक हम तक पहुंच पाई है। संजय से पूछते हैं कि बताओगे मेरे पुत्र और मेरे पुत्र दुर्योधन और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक पिता की चिंता, आप सब देखो आपके पिता आपके लिए कितनी चिंता करते हैं। बेशक वो गलत है लेकिन वो चिंतित है। अब उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पढ़ता हूं, सेकंड श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पांडव अनेकम व्यूढ़ दुर्योधन तदा आचार्य उपसंज्ञा राजा वचनम अब्रवीता। समझते हैं, यहां कह रहे हैं कि संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उन्होंने ये शब्द कहे। आने वाले 10-12 श्लोक मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, मैं उनका हिंदी में आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करके आगे बढ़ सकूं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिस्कशन होने वाली है। अब दुर्योधन गुरु द्रोण के पास और भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। और डिस्कशन क्या है, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, बहुत जबरदस्त डिस्कशन है। हे आचार्य, दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम, अर्जुन समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट, द्रुपद, सबके नाम ले रहा है वो। दुर्योधन एक एक करके जितने भी सामने युद्ध करने के लिए राजा खड़े हैं उन सबके नाम ले रहा है जो पांडवों की तरफ है। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धमान्यु, अंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी का पुत्र, ये सब अन्य अन्य महारथी शामिल हैं। अब उन्होंने, दुर्योधन ने, यहाँ पे बहुत बड़ी लर्निंग है, दुर्योधन ने दुश्मन की ताकत समझाई है। किसको? द्रोणाचार्य को, सेनापति हैं। अब हमारे जीवन में यही होता है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, मैं क्या कह रहा हूं, महाभारत शुरू होती है समस्या से और जाती है समाधान तक। अर्जुन समस्या है, समाधान भगवान श्री कृष्ण है। हमारे जीवन में भी समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका यही है सबसे पहला कि समस्या को समझो कि समस्या क्या है, कितनी मजबूत है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, आप क्या करते हो? अरे सर मुझसे तो होगा नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, सर मदद कर। देयर इज अ प्रॉब्लम। अर्जुन ने भी देखा क्या, अर्जुन समस्या में आया, छोड़ दिया अस्त्र शस्त्र, त्याग दिया सब कुछ, बोले मैं नहीं युद्ध करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण उसको समाधान दे रहे हैं। बट सबसे पहले अर्जुन ने समझा समस्या कहाँ है। यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन सामने देख रहा है कि जिससे युद्ध कर रहा हूं वो कितना शक्तिशाली है। मतलब आपको जब भी जिंदगी में कुछ करना हो तो समस्या को समझो, कितनी प्रबल है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स है। यहाँ पे इन राजाओं का नाम लिख करके भगवान श्री कृष्ण किसी को इंट्रोड्यूस थोड़ी करवा रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि आपको अर्जुन के माध्यम से, दुर्योधन के माध्यम से, संजय के माध्यम से, अन्य राजाओं के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि समस्याओं को समझो पहले कि कहां पे क्या प्रॉब्लम सामने वाला। अब ये ना हो अरे वो तो ये है, वो 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 ये करते रहो। नहीं 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 नहीं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, अगला श्लोक पढ़ूं, पढ़ के सुनाता हूं। अस्माकम तु विशिष्टा यो तान निबोध द्विज उत्तम नायका मम सैनस्य संज्ञा अर्थ तान ब्रेवेमि ते। मैं थोड़ा श्लोक अगर गलत पढ़ दूं तो माफी चाहूंगा, मेरी संस्कृत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। समझते हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन बोल रहा है आचार्य को, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब यहाँ पे क्या है, पहले उसने दुश्मन के बारे में बताया, दुश्मन कितना शक्तिशाली है। अब हम क्या करते हैं, हम सारा दिन प्रॉब्लम्स को गाते रहते हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सर मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, पूरा अच्छी बात है, ठीक है। समस्या को समझेंगे नहीं, सिर्फ उसका गुणगान करेंगे। अब जिस चीज का गुणगान करोगे वो तो प्रबल होगी, है ना, जिस चीज का नाम लोगे वो तो प्रबल होगा। अब दुर्योधन कहता है, अब ये हमें भी कहना चाहता है कि भाई वो बेशक कितना ताकतवर हो,
आई एम ऑल्सो मोर पावरफुल देन एनीथिंग। और फिर उसके बाद अर्जुन दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप, सबसे पहले तो गुरु द्रोण, स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो कभी हार का स्वाद चखा ही नहीं। मतलब पहली श्रेणी में ऐसे लोग आए जो कभी हारे ही नहीं। दूसरी श्रेणी, अब अलग अलग पावर्स, पहली सुपर पावर फिर ये है, दूसरी सुपर पावर मेरी ये है, मुझे लगता है मैं इसमें अच्छा हूं, मुझे लगता है इसमें मैं और अच्छा हूं, इसमें मुझे और अच्छा हूं, तो आप अपने सुपर पावर्स बता रहे हैं। तो ऐसे लोग पहली कैटेगरी में रखे जो कभी हारे ही नहीं। दूसरा, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए एक सेकंड भी नहीं, उद्दत है, they're रेडी। तो सेकंड कैटेगरी वो जो शील्ड बन के मेरे लिए खड़े हुए हैं कि जब मृत्यु मुझ तक आएगी तो सबसे पहले वो आगे खड़े हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको वो टैलेंट फिगर आउट करना है अपने अंदर जो सिर्फ आपके लिए बना है। आपको फिगर आउट करना है कि आपके अंदर कौन सी महानता है। अब वही बात है ना, समस्याओं को तो देख लिया, आप अपनी शक्ति को तो पहचानो। सर ये समस्या, 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 कौन सी समस्या को पहले सॉल्व करूं? एक एक करके समस्याओं को सॉल्व करो। कौन सी करूं? जिसमें आप सबसे ज्यादा निपुण हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करो। जब पहली 5 समस्याओं को सॉल्व कर लोगे तो छठवीं समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ये भी गारंटी है। कौन सी समस्या सॉल्व करूं सबसे पहले? जिस चीज में आप सबसे ज्यादा निपुण हो उसको सबसे ऊपर रखो, उसके उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करो। अब वो अपने यही तो किया उन्होंने। उन्होंने कहा ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित एवं युद्ध विद्या में निपुण है। मतलब इनके पास अनेक शक्तिशाली हथियार हैं और साथ में इनके पास मेरे लिए जान देने के लिए हमेशा तत्पर है, एवरी टाइम। और हर तरीके की विद्या, युद्ध विद्या आती है इनको। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पितामह, घर का बाप, बड़ा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारे सेनापति कौन है। हमारे जीवन में हम सबके पास टैलेंट होता है, हम सबके पास समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। महाभारत में पूरा का पूरा मोटिवेशन आता है दुर्योधन के पास, कहां से? भीम से। आ, उसके पास पूरा मोटिवेशन आता है भीष्म से, द्रोणाचार्य से, कर्ण से और अन्य महारथियों से। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना मोटिवेशन कलेक्ट करें। दूसरी तरफ उनमें कहा आता है? सिर्फ एक, साक्षात अखंड ब्रह्मांड नायक श्री, हमारे भगवान श्री, उनसे पूरा उनका मोटिवेशन आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका मोटिवेशन कहां से आ रहा है, तो वो मोटिवेशन डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है एव, सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे गुरु ने मुझे ये बात बताई थी। यहाँ पे दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा है कौन? भीष्म पितामह। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य को और गुरुवर को यह कह रहा है कि आप जाएं और प्रोटेक्ट करें भीष्म पितामह को। इसका मतलब क्या है? इसका हमारी लाइफ में मतलब यह है कि हम सबके पास एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस कि दिस इज अ थिंग दैट कैन नेवर, आई एम द बेस्ट इन इट। वो टैलेंट, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो उत्साह। लेकिन आपको उसको बचा के रखना पड़ेगा, दुनिया से, दुश्मन से बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर दुश्मन ने उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर दिया ना, तो तुम्हारी सबसे, वो होता है ना, चेस का गेम होता है, तो रानी के ऊपर अटैक कर दे तो राजा फिर चक्कर में फंस जाता है, वो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे दुर्योधन समझ गया था कि हमें अगर किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है तो भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली है। और जो सबसे शक्तिशाली है वही हमारी ताकत है। हमें अपनी ताकत को ऐसे रखना है कि हम उनको बचा के रखें और युद्ध में ज्यादा समय तक टिक सकें। क्योंकि जो युद्ध, ये युद्ध का नियम है, जो ज्यादा समय तक युद्ध में टिकेगा वही जीतेगा। जिंदगी का भी यही है, जो ज्यादा समस्याओं को सॉल्व करेगा, जो ज्यादा समस्याओं को झेलेगा, उसका नाम सबसे बड़ा होगा। जितनी बड़ी समस्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन मेरे भाई, जितनी बड़ी समस्या उसका समाधान और उतना ही बड़ा तेरा नाम। अगर समस्याओं से डरोगे,
समस्याओं से डरोगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, और जिस दिन समस्याओं को गले लगाना शुरू कर दिया और उन समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया, उन समस्याओं से परे आना शुरू कर दिया, तुम्हारा नाम दुनिया की सबसे बेहतरीन चोटी के सबसे ऊंची चोटी पे लिखा जाएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो समस्याओं से मत डरो। जब चढ़ना माउंट एवरेस्ट पे है तो एवलांचेस से तो प्यार करना पड़ेगा। बर्फ को देख करके छींक आएगी तो फिर माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं चढ़ सकते। इश्क करो बर्फ से, इश्क करो ठंडी हवाओं से, इश्क करो एवलांचेस से। यू हैव टू फाइट लाइक अ विनर, देन यू विल बी एबल टू डू। यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना से ध्वनि करने वाले अपने, अच्छा यहां तक अब मैं आपको बता दूं, यहां तक कम्युनिकेशन हुआ, इन श्लोकों तक कम्युनिकेशन हुआ किन किन का? द्रोणाचार्य और दुर्योधन। इसमें क्या हुआ? इसमें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, एक पिता की चिंता है अपने पुत्र को लेकर के, और उनको बताते हैं कि द्रोणाचार्य और दुर्योधन आपस में बात कर रहे हैं कि हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, हमारी पावर्स क्या हैं, दुश्मन की पावर्स क्या हैं, हमारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, मेरे जीवन में क्या क्या समस्याओं को समाधान करने के लिए पावर्स हैं, यह सब कॉम्बिनेशन। यहां तक जब समझ में आता है तो एक चीज समझ में आती है कि जो युद्ध होने से पहले हमें अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। जब तक एनालिसिस नहीं करना सीखोगे, अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, अपनी पावर्स को, अपनी वीकनेसेस को, तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान कहाँ होता है? तुम्हारे खुद के अंदर। माइंड इट फर्स्ट। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब जो होने वाला है वो मेरा फेवरेट है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना करते हुए ध्वनि वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी सीरीज आती है योद्धा, अभी योद्धा 3 आने वाला है थर्सडे को, तो उसमें मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार पहले राजा महाराजा जब होते थे युद्ध में जाते थे तो गर्जना करते थे, नगाड़े ढोल बजाए जाते थे, शंख बजाए जाते थे। क्यों बजाते थे? ताकि उनका खून खोले साहब, डर के थोड़ी छुप के बैठना है। तो अब यहाँ पे वही तो हुआ। मोटिवेशन क्या है आपका? जैसे जैसे ही भगवान भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में अपना शंख, अब एक और बात याद रखना जो मेरे गुरु ने मुझे समझाई थी, ये शंख कोई मंदिर में बजने वाला शंख नहीं है जिसको सुन करके कानों से आनंद आया, अरे वाह 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 क्या शंख। ये शंख, मैं दोबारा बोलता हूं, सिंह की गर्जना के समान ध्वनि करने वाला शेर सी आवाज है जिसकी शंख, ये कोई साधारण शंख नहीं है। मतलब कि आपको अपने शत्रु को समझने के बाद ऐसी गर्जना करनी चाहिए, ऐसी गर्जना करनी चाहिए, ऐसी गर्जना करनी चाहिए कि जो सुने अरे क्या बात है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि इंटरव्यूअर कहे वाह। आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अपना मोटिवेशन ऐसा रखिए कि आप जब एग्जाम देने जाएं तो सबसे बेहतरीन एग्जाम आपको, और एग्जामिनर चेक करे वाह। आप किसी भी काम पे, आप दुनिया की कैसे एक ऐसी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं, वहां पे आप अपना मोटिवेशन अपनी अपनी जेब में रखिए, अपने साथ रखिए, और फिर देखना दुनिया कहेगी वाह। आज युद्ध, आज महाभारत का युद्ध नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा युद्ध है अपने अंदर। एक बात बता दूं, श्रीमद् भगवत गीता अगर कोई भी युद्ध जीतना सिखाती है तो आपके अंदर जो युद्ध चल रहा है सिर्फ उसको सीखना जीतना सिखाएगी, और कोई युद्ध नहीं सिखाती। प्लीज मेरी बात माइंड करना। श्रीमद् भगवत गीता अंदर जो युद्ध चलते हैं उनको जीतना सिखाती है, और जिस व्यक्ति ने खुद को अंदर से जीत लिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जिसने अंदर से खुद को जीत लिया वो ब्रह्मांड को जीत सकता है, तीनों लोकों के स्वामी को जीत सकता है। तो दैट्स इट। सो उसके बाद दुर्योधन को हर्ष हुआ, अब दुर्योधन को मोटिवेशन मिला कि अरे भाई शंख बजने शुरू हो गए। अब उसके बाद सुनो ध्यान से। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुर्री सिंह सहसा एक साथ बज उठे। अब वहां पे कोलाहल छा गया पूरा। एक तरफ अब इमेजिन करके देखो, शंख बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, डन 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 डन, मतलब युद्ध से पहले खून खोल जाए साहब, ऐसा ऐसे मोटिवेशन आपको लाना चाहिए अपने अंदर।
आप कहीं जा रहे हो, आप अपने एग्जाम देने जा रहे हो, तो अरे सर होगा नहीं होगा, अरे इंटरव्यू हो भी जाएगा यार, टेंशन है। अरे भाई जब तू खुद ही रो रहा है तो फिर कहाँ होएगा। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर वीजा लग जाएगा, मैंने कहा नहीं लगेगा भाई, जिस तरह से तू कह रहा है ना सर वीजा रिफ्यूजल तो ना आ जाए, मैंने कहा तेरा रिफ्यूजल ही आएगा जैसे तेरे लक्षण है। बोले क्यों आएगा सर, मैंने कहा तू ना तो पहले कर रहा है। मोटिवेशन। सर इस दुनिया में अगर 1 करोड़ में से एक वीजा आएगा ना, मेरा आएगा। हालांकि मैं भगवत गीता के बीच में बातें नहीं डालना चाहता, जय जय श्री राधे, गलती हो गई। हम बात करते हैं जीवन की, कि जीवन में जब भी हम आगे बढ़े, अपने मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। आप जब चलो तो शेर के समान तुम्हारी चाल होनी चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, चट्टान के समान तुम्हारा हौसला होना चाहिए, कोई डिगा ना सके, हिला ना सके, तब आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप डरे हैं, सहमे हैं, तो मुश्किल होगा, होगा ना मुश्किल। तो आपको समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि कि जब तक आप अपने जीवन में अपना हौसला, अपना मोटिवेशन, अपना 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 स्वयं के अंदर वो एक होता है ना, आत्मविश्वास भर के नहीं चलेंगे, तो चीजें सरल कैसी होंगी। और ये ढोल नगाड़े महाभारत के युद्ध में क्यों बजे जा रहे हैं, इसीलिए तो बजाए जा रहे हैं ताकि उनके अंदर जो जो वो होता है ना, बैठा है शेर चीर फाड़ करने के लिए, वो जाग जाए। अब अब अगर, चलो ये मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर दुर्योधन की मम्मी उसको कह के बोलती बेटा ध्यान से लड़ना, तीर भालों से दूर रहना, अर्जुन से तो स्पेशली थोड़ा इधर उधर हो जाना, भीष्म पितामह के पीछे छुप जाना, ऐसे होगा युद्ध। ऐसे युद्ध होते हैं, जंग भी ऐसी होती है। जब घर से निकलो तो बस ये बात समझ कर रखो, आज जो करूंगा तूफान ला दूंगा, आंधी तूफान धमाके करूंगा, और धमाके मतलब टेररिस्ट वाले नहीं, जिस काम को कर रहे हो बेहतरीन करूंगा, ये काम मुझसे कोई बेहतर नहीं कर सकता, ये मन में मोटिवेशन होना चाहिए। जापान की एक कहावत है, मैंने कनाडा में पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी, और बहुत अच्छी कहावत है। एक जापानीज स्टोर है यहाँ पे, मोमो जापा कुछ ऐसा नाम है, जापानीज नेम है, तो बड़ा अच्छा लगा। वहां लिखा हुआ था कि इफ एनीबडी कैन डू दिस वर्क देन यू शुड ऑल्सो लर्न इट। अगर कोई भी इस काम को कर सकता है तो तुम्हें भी सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर रहा है तो तू भी कर भाई। एंड इफ नोबडी कैन डू दिस वर्क देन यू शुड ओनली लर्न दिस। अगर इस काम को कोई नहीं कर सकता तो आपको तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको तुम करके दिखाओ। अब तुम्हें लगता है कि सर ये काम मेरी फैमिली में कभी हुआ नहीं, यू शुड डू इट, दिस इज योर चांस टू डू इट। पिक अप योर मोटिवेशन। अपने आपको मंदिर में जाकर के शंख उठा करके बजाने की जरूरत नहीं है, अपनी आंख बंद करो और तुरी और ढोल और नगाड़े और महसूस करो आपके आसपास वो जोश, आप खुद देखोगे चीजें, वाह। I seriously got goosebumps because you will feel what you will feel. Your motivation is collected, you become nuclear bomb. You become a nuclear bomb when your motivation and courage, जब आप अपने अपने courage को इकट्ठा कर लेते हो ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाते हो, माइंडेड। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोटिवेशन आने की बात आ गई, अब मोटिवेशन में क्या क्या आ रहा है, सब व्यक्ति अपना मोटिवेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब सब अपना मोटिवेशन कलेक्ट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, अति भोज एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्रक नामक भयंकर, भयंकर शब्द लिखा हुआ है, भयंकर शंख, मतलब यहाँ पे कोई मंदिर की आरती नहीं हो रही है भाई, युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको समझना चाहिए कि आपका मोटिवेशन जबरदस्त लेवल का होना चाहिए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए, महान धनुधारी काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि ने सब ने अपने अपने शंख बजाए। मतलब कि जब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपने अपना मोटिवेशन कलेक्ट करो। आपका शंख क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आपका एनकरेजमेंट हौसला क्या है। कौन हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, पापा की कोई एक बात जो बस यहाँ लग जाए, पिता ने बोला था ये करना है तो करना है बस सर, वही बात रख लो बस,
मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को कि बेटा जब जिंदगी में हारने के महसूस हो ना, हारना महसूस हो कि अब सर कुछ बस अब ठीक सा नहीं लग रहा, तो सोचना शुरू क्यों किया था। इतना बड़ा मोटिवेशन है इस लाइन में। उस पल को याद कर लेना, सोचना शुरू क्यों किया था। सारी एनर्जी वापस आ गई, सारी एनर्जी। थोड़ा हौसला रखना पड़ता है, वो हौसला अपने आप आएगा जब ये याद रखोगे शुरू क्यों किया था। और जिस दिन ये बात पकड़ ले शुरू क्यों किया था, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग। मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं वो बोलता हूँ शुरू क्यों किया था, और जब ये बात समझ में आता हूँ कि शुरू क्यों किया था, तो अपने आप फिर दोबारा करने लग जाता हूँ। हाँ, थकता हूँ भाई, कौन नहीं थकता सर। आंख में आंसू आते हैं, सबके आते हैं। रोना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हौसला रखना चाहिए सबसे ज्यादा। शंख होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल। अभी बताया ना, आपका शंख क्या है, आपका हौसला क्या है, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी में शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। मतलब इतने ज्यादा शंख बजने लगे कि दुश्मन का सीना, यहाँ पे देखो ना क्या कहा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब ऐसा हो कि सामने वाले की छाती चीर जाए साहब, ऐसा आपका मतलब होता है ना, जहां खड़े हो गए साहब हमसे बेहतर कौन, जहां हम खड़े हो गए हमसे बेहतर कौन। लिख लो ये लाइन, जहां हम आ गए हमसे बेहतर कौन। सर उस राज्य में तो उसका नाम है, कोई बात नहीं, हम वहां जाएंगे, हमसे बेहतर कौन बन जाएंगे। सर इस कंट्री में तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, हमसे बेहतर कौन। सर कनाडा में तो आपको कोई जानता नहीं, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, हमसे बेहतर कौन। सर मुश्किल होगा, माउंट एवरेस्ट पे जाना है यार, एवालांचेस से तो इश्क मोहब्बत करना पड़ेगा, ठंडी हवाओं को तो सहन करना पड़ेगा। अब जुकाम मुझे हो रहा है बर्फ से, और चढ़ना मैं माउंट एवरेस्ट पे जा रहा हूँ, तो मुश्किल तो होगा। तो ऐसा शंख बजाओ, ऐसा मोटिवेशन रखो कि दुश्मन का सीना चीर जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके सामने जो व्यक्ति है, आपको अपने टैलेंट को इस तरीके से प्रदर्शित करना है कि सामने वाला कहे वाह। ये कहना चाहते हैं बात। आपको जब अभी तक जितनी हमने बातें की, क्या आपको लग रहा है अभी तक कि श्रीमद् भगवत गीता हम सबके जीवन से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये बातें हमारे जीवन की हैं? यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। कितनी जुड़ी हुई थी, और आप सबने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि शंख माने मोटिवेशन, क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे यही तो बताया कि शंख माने मोटिवेशन। थैंक यू रामकर्ण, थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो, मेरा हौसला बढ़ जाता है। मेरा शंख आपके रिप्लाई है, ठीक है। तो आज के बाद हम अपने हौसले को एक नाम देते हैं, शंख, ठीक है। थैंक यू सुनैना, थैंक यू पारुल बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी। सो अब आगे बढ़ते हैं। सबने अपने अपने शंख बजाए, सबने। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अब यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 बड़ी। हनुमान जी कहते हैं कि इनको कभी ना हारने का वरदान मिला हुआ है। मतलब जिस पक्ष में हनुमान जी हो, वो पक्ष कभी हार ही नहीं सकता। समझ गए? मतलब इतनी सी बात कहनी थी मुझे। अगर जीतना चाहते हो तो हनुमान जी की पूजा करो भाई। मैं हनुमान चालीसा गाता हूँ। अब मैं आप सबके साथ एक एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। हनुमान चालीसा को कैसे गाना चाहिए, हनुमान चालीसा का भजन कैसे करना चाहिए, हनुमान चालीसा को कैसे, अंत में जब आता है ना, अंत में तुलसीदास सदा अति चेरा, अंत में आता है। आज के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है और हनुमान जी को अपना बॉडीगार्ड बना के रखना है, तो आज के बाद कहना, जब वो लाइन आए तुलसीदास सदा अति चेरा, उसको हटा देना, वहां पे अपना नाम डाल देना, बबलू कृष्णा दास सदा अति चेरा। देखना आप 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू कर देंगे। You will see the transformations happening around you. You say, wow, I did not expect this, sir. मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर मतलब मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं चमत्कार होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं।
बस देखने वाले बनो। और जब लोग है ना नाम जय श्री राम अपने आप हो जाएंगे। तो अब अर्जुन अर्जुन के रथ पे साक्षात स्वयं भगवान श्री हनुमान बैठे हैं, भगवान शिव का रूप भगवान शिव के पुत्र हैं, रूप हैं, अंश हैं, सब कुछ हैं, वो बैठे हैं। अब अर्जुन खड़ा हुआ, तीर चलाने लगा। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब उन्होंने देखा युद्ध खड़े हुए। नाउ द टाइम फॉर वॉर, बिकॉज इट्स शंखनाद, नाउ इट्स टाइम फॉर वॉर। जैसे होने लगे, अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कहता है क्या? सैन्यो अभ्यो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धुम कामान अवस्थानाम कय मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। अब मेरी संस्कृत, अगेन माफी चाहूंगा, मेरी संस्कृत थोड़ी सी टूटी हुई, लेकिन सम्मान करता हूं मैं संस्कृत का, मैं पढ़ता हूं फिर भी। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अब यहां पे समझो, भगवान श्री कृष्ण जिस भी व्यक्ति के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं उनको अच्युत कहा जाता है। जो भी किसी के ऊपर बिना कारण से कृपा कर देता है उनको अच्युत कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है, जो बिना किसी कारण के इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि आपके ऊपर सारी कृपा कर देते हैं, इसलिए इनका नाम एक अच्युत भी है। ये भगवान श्री कृष्ण का नेम है, जो जो अपने चूकते नहीं है। मतलब आपने ना, एक बात बताऊं यार, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, अपने दिल से उस महबूब को पुकारना, एक बार दिल से पुकारना। लोग कहते हैं कि वो आएगा, मैं कहता हूं वो तो अपने घोड़े पे सवार बैठा है, अपने रथ पे तैयार बैठा है, बस तुम आवाज नहीं लगा रहे। और हमारे शास्त्र में पता क्या कहा है? ये कहा गया है कि जब तक आपको कोई बुलाए ना, तब तक उसके पास मत जाना। तो बस आप एक बार आवाज दो अपने महबूब को, अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट को, भगवान श्री कृष्ण को। वो अहेतु की कृपा करने के लिए आपके ऊपर बैठे। आप बस आवाज लगाओ, देखो वो आते हैं ना आते। चलते हैं आप। अर्जुन ने कहा, कृपया करके मेरे दोनों रथ, माफ कीजिएगा, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शास्त्रों में महान परीक्षा में जो ये हैं, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। मतलब अब यहाँ पे बात होती है कि वो युद्ध के लिए जैसे तैयार होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप प्लीज 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 मुझे एक बार सेंटर ऑफ द वॉर ले जाओ। मतलब अब गड़बड़ शुरू हो गई है। अब अर्जुन ने बोला है, पहला श्लोक आया और पहले ही श्लोक में टेंशन। मतलब अर्जुन, मुझे, मैं सच्ची बताता हूँ, अर्जुन अर्जुन नहीं है, अर्जुन 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 है अमनदीप, अर्जुन है राखी, अर्जुन है रामकर्ण, अर्जुन है सारिका, अर्जुन है सुनैना, अर्जुन है पारुल, अर्जुन हम सब है, अर्जुन है बबलू। कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, टेंशन हो रही है। वी आर अर्जुन। अब यही हुआ। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध करने आए हैं। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगेन मैं कहना चाहता हूं कि आप सामने वाले को परखें, उसकी शक्ति, उसका बल, उसका मोटिवेशन, उसके अंदर एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको रिस्क को समझना पड़ेगा कि जो मैं काम करने वाला हूं उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अर्जुन भी तो यही कर रहा है, परेशान ही हो गया, टेंशन में हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, अब संजय बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तम रथ नाम है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जिस पे बैठे हैं। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि ए पार्थ, यहाँ पर एक अत्र सारे कौरवों को देखो। जितने भी लोग, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो जो सामने है, देख लो इन लोगों को। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, असुरो असुरो, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। अब देखो सारे रिश्ते याद आ गए, सारे रिश्ते याद आ गए। कौन से रिश्ते? मैं रिश्ते पढ़ता हूं। चाचा, ताऊ,
पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर एवं शुभचिंतक। धर्म युद्ध पता है कब होता है? जब युद्ध अपनों से हो। अर्जुन भी गलत नहीं है साहब, छोटा सा तो बच्चा है जिसके सर पे पिता का हाथ नहीं है। हाँ, उसने अपने आप को छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, लेकिन है तो बच्चा ही। और युद्ध किससे है? अपनों से। मैं दुनिया की हर जंग लड़ सकता हूँ, हर जंग, लेकिन उस जंग में मुझे थोड़ा घबराहट होती है जिसमें सामने मेरे अपने हो। तो सोच के देखो, अर्जुन को तो बाणों की वर्षा करनी थी, उसका मन क्यों ना डगमगाए, क्यों ना परेशान हो बेचारा। रिश्ते आ गए। दुर्योधन जैसा भी है तो मेरा भाई। और पितामह तो वो है जिनके, मतलब पितामह के लिए तो इनका डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा होता है, कहते हैं कि पितामह तो वो है जिनके कपड़ों के अंदर मैं अपने मैले कुचैले पांव, चप्पल, जूते लेकर के मैं उनके वस्त्र में घुस जाया करता था। और गुरु द्रोण तो वो है जिन्होंने दुनिया का समस्त ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया, इतना ज्ञान जितना मुझे दे दिया। और जैसे भी हैं ये सारे मेरे छोटे ही तो हैं भाई। शकुनी जैसा भी है तो मेरा मामा। मतलब अब अब वो डिफाइन कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों में देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और बोला, करुणा। आंख में आंसू आ गए साहब, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको लगता है कि क्या आपको अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सामने जो बोली लगती है ना, फिर या तो अपने होते हैं या सपने होते हैं। अर्जुन की भी यही है कि अब युद्ध करूं क्योंकि युद्ध में अपने हैं, और दूसरी तरफ राज्य, सिंहासन, धर्म की स्थापना, धर्म का रास्ता, क्या चूज करूं? तो अब आपकी मर्जी, आप देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में ये कहते कि अर्जुन, तुम क्या चूज करोगे तुम्हारी मर्जी होगी, मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा दोनों। अर्जुन ने क्या चूज किया हम सबको पता ही है, युद्ध हुआ फिर। मतलब आपको अपने सपनों को थोड़ा देखना चाहिए। अगर आपको लगता है आप इससे समाज में एक नाम चमका सकते हैं, तो सपनों की तरफ बढ़ने से हारना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी है, परीक्षाएं तो लेगी, युद्ध तो होगा, जंग तो लड़ी जाएगी, लेकिन अर्जुन की तरह जब आपके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं होंगे, तो आप किसी भी जंग से जीत सकते, किसी भी जंग से। माइंड इट। अब अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन के हालात देख लो कितने बुरे हो चुके हैं। वो कहता है कि मेरा सारा शरीर कांप उठा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मुझे इतना भारी लग रहा है, मेरी त्वचा जलने लगी है। आप देखो कितनी भयानक कंडीशन हो गई है अर्जुन की, कांप उठा है बहुत बुरे तरीके से। दिस इज एक्सट्रीम 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 कंडीशन हो गई है अर्जुन की इस टाइम। वो धनुष जिसको बचपन से वो अपनी चितली उंगली के साथ खेलता था, आज वही भारी लग रहा है। मतलब कितनी खतरनाक कंडीशन रही होगी। हम बोल तो देते हैं सर मेरे जीवन में ये समस्या है। अरे दुनिया के बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड अर्जुन, उसके हाथ से अर्जुन छूट गया था धनुष, तो तुम तो चीज ही क्या हो। समस्या, हाँ है। समाधान भगवान श्री कृष्ण से पूछेंगे। कैसे पूछोगे? बोले सर वो आएंगे चल के, वो थोड़ी आएंगे, भगवान श्री कृष्ण साक्षात ही है। श्रीमद् भगवत गीता ही भगवान श्री कृष्ण है। अब मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा उनसे। मैं आपको भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है। मतलब अच्छा, एक और चीज, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड एक लिख भी लेना। जब डर होता है ना, जब मन में डर बैठ जाता है, तो हार आसानी से दिखने लग जाती है, जीत के रास्ते बंद हो जाते हैं। जब डर आ जाता है ना, तो सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब डर आ जाता है ना, तो आप कुछ कर ही नहीं पाते, बड़ा इजी हो जाता है अपने आप को
नीचा देखना, अपने आप को कमजोर देखना। और देखो, अर्जुन जैसे ही युद्ध के मध्य आया, देखा अरे सामने युद्ध किनसे करना, डर गया, और इतना डर गया कि वो अपनी शक्तियां भूल गया। ही इज द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड। यू अंडरस्टैंड? ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब आप डर जाओगे ना, आपने अपने वही ना, शंख बजाया नहीं, आपने अपना मोटिवेशन कलेक्ट नहीं किया, और जब आपने अपना मोटिवेशन कलेक्ट नहीं किया तो आप डर गए, और जब आप डर जाओगे तो मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मैं आपको भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है, मैं क्या करूं? मैं नहीं कह रहा, स्वयं साक्षात अर्जुन कह रहा है भाई, भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है, ना तो कोई अच्छाई दिखाई देती है, ना ही उसमें किसी प्रकार की विजय, ना ही राज्य का सुख, ना ही मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब एक और बात होती है, जब आपके मन में डर आता है ना, तो आपकी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। आप कभी भी, आप कभी भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते जिस चीज से आप डरते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसे डरने लगेंगे, वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने डर से जीतो, क्योंकि जब आप डर को जीत लोगे, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी। आपको डरना नहीं है बस, क्योंकि जब डर से नहीं जीत पाओगे तो डर आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। आप ये प्राप्त करना चाहते हो, आप डर गए, तो आप सोचोगे चलो रहने दो, क्योंकि आप डर गए। अब अर्जुन, कितना कुछ तो मिलता, लेकिन वो डर गया। फिर वो क्या कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख, इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे तो इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मतलब मैं जिनके लिए ये सब चीजें प्राप्त करना चाहता हूँ, वो तो मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। मतलब अब अर्जुन इतना गिव अप कर चुका है, इतना गिव अप कर चुका है कि आई एम रेडी टू डाई, बट आई एम नॉट रेडी टू किल। ठीक है, इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्र, मैं माफ कीजिएगा, इन सब से मैं अब इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही इन सब के बदले मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हो। पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दीजिए, भले ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, क्या करूंगा मैं उस प्रसन्नता का? मतलब अब मैंने कहा ना, अर्जुन के मन में डर आ गया उन सबको देख करके। डर कैसा, कि इन सबको मार के क्या मिलेगा मुझे, क्यों मारूं मैं इन सबको? अब कहीं ना कहीं अर्जुन अपना धर्म भी भूल गया। मैंने कहा था ना, जब हौसला गिरने लगे और कुछ ना नजर आए और लगे सर सब खत्म हो गया, तब सोचना शुरू क्यों किया था। अब कृष्ण उसको यही बोलेगा, वाई डिड यू स्टार्ट, वाई डिड यू कम हियर, क्यों आए यहाँ पे? अब यहाँ पे आप देखो, लगातार कॉन्टिन्यूअसली श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, श्लोक विषाद योग शुरू हो गया। अर्जुन रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, टेंशन में। इतनी टेंशन है उसको, क्या कह रहा है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। अब वो कह रहा है कि पाप भी लगेगा, मैं लोगों को मारूंगा। नेक्स्ट थिंग, अतः ये उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें इससे क्या लाभ? अपने ही संबंधियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? मतलब जिंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे, आपको अपने ही लोग रोकेंगे। अब आप उनको मना करके क्या प्राप्त कर पाओगे? लोग ना, बेटा, माइंड इट, ये इंस्टाग्राम ना आप लोग का बेवकूफ बना रहा है। ये इंस्टाग्राम कहता है कि कि जब सपने और अपनों की बात हो ना, तो अपनों को सेलेक्ट करना चाहिए। मैंने ऐसी एक रील देखी, और एक और देखी कि मैंने सब कुछ पा लिया लेकिन माँ बाप को खो दिया। अरे भाई, कितना दिमाग खराब है तुम्हारा। बेटा एक बात याद रखना, सपनों को प्राप्त करना, बड़े से बड़ी मंजिल हासिल करना, तुम्हारे माँ बाप कहीं नहीं जा रहे तुम्हें छोड़ के, कहीं नहीं जा रहे। बोले सर देर ना हो जाए, अरे इतना नेगेटिव मत हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम तुम्हारा पागल बनाएगा, ये तुम्हें कम सोचना सिखा देगा। अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन ये तो कह रहा है कि ये मेरे अपने ही तो हैं। अब अपने कौन सा सारी जिंदगी साथ रहेंगे? आपको एक महान उद्देश्य के लिए भगवान ने भेजा है, उस उद्देश्य को फिगर आउट करो। सर वो माँ बाप से भी बढ़ के हैं, कसम से, हाँ।
माँ बाप से बढ़ के, तुम्हारा गुरु होने के नाते बोलता हूं, हाँ है। सर माँ बाप को छोड़ दें, अगर तुम्हें लगता है रास्ता सही है तो आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। क्योंकि जिस दिन तुम उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे ना, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा गौरवान्वित तुम पे महसूस करेगा ना, तो तुम्हारे माता पिता होंगे। दुनिया में जब नाम होगा ना, तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे माता पिता को होगा। आज देखो, देखो कितने खिलाड़ियों को देखो हमारे, कितने बिजनेस टाइकून्स को देखो, कितना प्राउड होगा उनके माता पिता को उन पे, क्योंकि वो समाज के, रिश्तेदारों के, इन सब के खिलाफ गए। लोग रोकते थे इनको, गलत बोलते थे, नेगेटिव बोलते थे, हम सबको बोलते हैं, बोलेंगे, जरूर बोले। हे जनार्दन, कृष्ण को कह रहा है, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सबको लोभ है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोभ आ गया इन सबके मन में, इन सबके मन में एक एक आंखों पे पर्दा डाल लिया है गलत चीज ने इनकी। अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं दिखता इनको। मतलब ये हमारे साथ इतना लोभ है, इतना लोभ है दुर्योधन को, कि वो हमसे लड़ने के लिए आ गया है। कुछ लोग ना ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में इतना इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि वो अपनी ही तबाही को गले लगा लेते हैं। इतना भी किसी के साथ मत बहस लगाओ। किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों आए? वो कह रहे हैं कि मुझे पता है ये गलत हो रहा है, तो मैं इसमें क्यों जाऊं? मैं तो समझदार हूं, वो तो बच्चा है, छोटा है, कोई बात नहीं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जितने बचेंगे वो भी अधर्म करेंगे, फिर तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इसका। फिर कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म ही प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां अपने आप दूषित हो जाती हैं। स्त्रीत्व के पतन पतन से है वंश वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब वो कह रहा है कि जिस कुल में धर्म नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पे धर्म नष्ट हो जाता है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जहां अधर्म आ जाता है वहां की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं वहां पे। अब मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, जब आपके मन में नेगेटिविटी भर जाती है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो आपके सपनों को गिरा देता है। आपके अंदर अगर कोई अवांछित संतान उत्पन्न करता है तो वो अवांछित संतान होती है असफलता। आपको ये मिलती है फिर, क्योंकि आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। आगे बढ़ते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है, मतलब नर्क में चला जाता है। ऐसे कुलों के पुरखे पितर लोग भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल एवं पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शास्त्रों के मुताबिक। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि बोले सर ये पिंड दान ये सब जरूरी होता है। देखो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, है तो पर्सनल लेकिन फिर भी बताता हूँ। ये पिंडदान मुझे भी लगता था क्या है, लेकिन जब हमारे पिताजी का पिंडदान हमने किया, तो हमने उस दिन हाथ जोड़े और ये कहा कि ये पिताजी, आज हम आपको भोज है, आपका भोजन है, आपका पिंडदान कर रहे हैं। आज के बाद हर एक संस्कार हम मनाएंगे, हर त्योहार, हर सब चीजें हम सब सेलिब्रेट करेंगे, आप उसमें हमारा साथ देना। मतलब देखो, जो पिता आपको छोड़ के चला गया, जो बंधु, जो रिश्तेदार आपको छोड़ के चले गए, हमारे शास्त्र कितने श्रेष्ठ हैं, उनके लिए खाना निकालते हैं, मतलब मरने के बाद भी उनको सम्मान देना सिखाते हैं। हमारे लिए मृत्यु खत्म हो जाने के बाद वो व्यक्ति खत्म नहीं होता। और पिता को क्या कहते हैं कि हे पिता, अब एक ऐसा समय आ गया है कि हम आपके बिना हर त्योहार, हर तीज त्योहार मनाएंगे, आप हमारा साथ देना। मतलब आप पिता को नकार नहीं देते, उस संबंधी को नकार नहीं देते कि तू तो मर गया अब जा, नहीं, हम सम्मान देते। इसलिए पितरों को भोग लगाया जाता है। बेटा, कई बार ना मैं हमेशा बोलता हूं, शास्त्रों को समझो मत, बस फॉलो करो, अपने आप समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन मार्क मत करो, ये शास्त्र बड़े डीप है। बाप से कभी पूछा है व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर माई फादर? पूछा नहीं पूछा? देन डोंट आस्क शास्त्र, आर यू रियली? यस दे आर। ओके,
राइट, आगे बढ़ते हैं। जो लोग कुल परंपरा को खत्म कर देते हैं, इस तरह की वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी खत्म हो जाता है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। हो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम सब समय संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। अब यहाँ पे अर्जुन बस समझा रहा है, और चैप्टर 1 के अंतिम अंतिम श्लोक में अर्जुन क्या कहता है? यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो मेरे लिए श्रेयकर होगा। मतलब भाई, आओ और मुझे मार दो, मैं नहीं लड़ सकता। क्योंकि जंग कभी कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हार ही जाना बेहतर है। अब आपने पूरा, हमने कहा अंतिम श्लोक है चैप्टर 1 का। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथ उपस्थिते उपविश्यता विसर्ज्य सशरणम चाप शोक संविग्र मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिए, शोक में जाकर के शोक चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। मतलब अब फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है ये कह करके कि अर्जुन घबरा चुका है, डर चुका है, भय में है, परेशान है, समस्या में है, फुल टेंशन में है। यहीं पे अध्याय 1, चैप्टर 1, अध्याय प्रथम खत्म होता है। समस्याओं के साथ चैप्टर 1 है। राधे राधे एवरीवन, आई होप सो आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप सब चैप्टर 1 का प्रथम श्लोक कल याद, नेक्स्ट सेक्शन के लिए याद करेंगे। नेक्स्ट सेशन जब भी देखेंगे उसके लिए याद करेंगे, ठीक है? तो अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या आज आपको पूरा का पूरा जितना हमने डिस्कशन किया समझ में आया, सारा का सारा?